खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि लिए तशद्दुद में केस में 11 और को जमानत मिल गई है। अब तक 39 में से 38 को राहत मिल गई है। सिर्फ एक मुल्जिम अब भी जेल में है। 4 नए मुल्जिम न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। बार एसोसिएशन ने मुफ्त कानूनी मदद दी है। स्कूल खुल गए हैं। बाजारों में भारी भीड़ है। मोबाइल इंटरनेट बंद है पर और वाईफाई सर्विस चालू है। लेह तशद्दुद मामले में गिरफ्तार 11 और प्रदर्शनकारियों को जिला अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी है, जबकि इतवार को गिरफ्तार किए गए 4 और लोगों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि 24 सितंबर को पुलिस के साथ हुई पुरतशद्दुद झड़पों के बाद में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 27 को पहले ही और 1 अक्टूबर को जमानत मिल चुकी है। अब 11 और को राहत मिल गई है। इस तरह अब सिर्फ एक मुल्जिम ही जेल में बचा है, जिसकी रिहाई की कोशिशें तेजी से जारी हैं। लेह बार एसोसिएशन के सदर शफी लस्सू ने जानकारी दी है कि सभी मुल्जिमीन को मुफ्त कानूनी मदद दी जा रही है। साथ ही बताया गया है कि सिर्फ उन्हीं बंदियों को रिहा किया गया है जिन्हें तशद्दुद वाले दिन यानी 24 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। बार एसोसिएशन की लीगल टीम लगातार परिवारों और अदालतों के साथ राब्ते में जुटी हुई है ताकि सभी बंदियों को अदालती राहत दिलाई जा सके। इस बीच सोमवार को लेह के बाजार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहे। बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखी गई है। इंतजामिया की सख्ती और सिक्योरिटी सूरत हाल के बीच में 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं, जहां स्टूडेंट की आवाजाही नॉर्मल दिखी है। हालांकि यूनिवर्सिटी अभी भी बंद है। मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी फिलहाल मुलतवी है, लेकिन वाईफाई सर्विस चालू है। आपको बता दें कि लेह तशद्दुद में 11 और मुल्जिमीन को रिहाई मिल गई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, क्या जानकारी है? राहत मिली है यहाँ पे 11 और मुल्जिमीन को? देखिए यास्मीन, इस वक्त देखा यह जा रहा है कि जिन लोगों को 24 तारीख को जो हिंसा वहां पे भड़की थी लेह लद्दाख के अंदर, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने अपने घरों के लिए जो है वो छोड़ा जा रहा है। उनको जो है वो रिहाई इस वक्त यहाँ पे मिल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 39 लोगों को अरेस्ट किया गया था 24 तारीख को, अब उसमें से एक ही जो विक्टिम है उसे हम कह सकते हैं कि उसकी भी जो रिहाई के लिए जो है पूरी तरीके से जो बार एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो है सपोर्ट इस वक्त मिल रहा है। उन्होंने उस दिन जिस तरीके से एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था और उन्होंने कहा था कि बार एक लेटर भी निकाला था कि कहा था कि जिसको भी है कानूनी जो है जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम पूरी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो उसी का असर इस वक्त देखा जा रहा है कि बार एसोसिएशन इस वक्त पूरी तरीके से अपना पूरा जिद्दोजहद कर रहा है और जिस तरीके से जो लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया था उनको यहाँ पे छुड़ाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। फिरोज, एक अभी शख्स को यहाँ पर हिरासत में अभी लिया गया, उसके लिए किस तरह से अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी आगे की, ताकि उनको भी जमानत पर छुड़वाया जा सके? देखिए यास्मीन, जितने भी लोग हैं सभी पे जो है कानूनी कार्रवाई यहाँ पे हुई थी, सबके लिए जो है बार एसोसिएशन इस वक्त फाइट कर रहा है। बारी बारी से जो है जिस हिसाब से जो है लोगों को यहाँ पे रियायत मिल रही है, लोगों के केसेस जितने जल्दी हल्के यहाँ पे हो रहे हैं, उसी हिसाब से उनको जो है जमानत पे या बेल पे हम कह सकते हैं उनको यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। इस वक्त लगभग जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था उनमें से अब एक ही जो है वो इस वक्त हिरासत में है। अब उसको भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि बार एसोसिएशन की तरफ से बहुत जल्दी ये केस भी वो लोग जीतेंगे और उसको भी जो है वहां से छुड़ाया जाएगा ताकि वो भी अपनी फैमिली में जाके वहां पे बैठ पाए। क्योंकि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था यहाँ पे सभी लोग जो है वो यूथ यहाँ पे बताए जा रहे हैं और यूथ को जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे ज्यादा उस दिन यहाँ पे देखी गई। ताहम इस वक्त जो जितने भी लोग हैं उनको छुड़वाने का जो काम है वो काफी तेजी से यहाँ पे काफी तेजी से उन्हें छुड़वाने का काम चल रहा है। फिरोज, 4 नए मुल्जिमीन को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनके हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए यासीन, अभी तक तो ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि उन 4 मुल्जिमीन को लेकर किस तरह के जो केसेस हैं या सेक्शंस हैं तो वो उन पे लगाए गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से बार एसोसिएशन पूरी तरीके से अपनी एक कोशिश कर रहा है कि जितने भी निहत्थे लोगों को उस दिन जो अरेस्ट किया गया था, क्योंकि भगदड़ काफी मची थी वहां पे, भगदड़ के साथ साथ लोगों को जो है
इसी तरीके से अरेस्ट करके वहां पे अंदर डाला गया था। और उसी के मद्देनजर जो है इस वक्त सभी लोगों को यहाँ पे जो छुड़वाने का जो सिलसिला है वो मुसलसल इस वक्त जो है लेह लद्दाख के अंदर और जिला प्रशासन की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके जो निहत्थे लोगों को अरेस्ट किया गया था उनको यहाँ पे छुड़वाया जाए ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ जाके बैठ सके, उनको भी इंसाफ यहाँ पे मिल सके। अब जिस तरीके से कल देखा गया कि जिस तरीके से एफएस की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें फिर से एक बार ये कहा गया है कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शन इस वक्त लेह लद्दाख के अंदर इम्पोज है, चाहे 163 इम्पोज है या इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है, और जो वहाँ के जो नंबरदार हैं गांव के, क्योंकि जब ये मुहिम की शुरुआत हुई थी तो नंबरदार के थ्रू जो है लोगों तक यहाँ पे पैगाम पहुंचाया जाता था कि लोग वहाँ पे गैदर्ड हो सकते हैं, इतने लोग यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी जो है पूछताछ जो है वो काफी तेजी से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलाया जा रहा है। आगे किस तरह से अब फैसले लिए जाएंगे फिरोज? अब स्कूल तो खुल गए हैं 12वीं तक के, कॉलेज अभी नहीं खुले हैं, तो उसके हवाले से क्या कोई उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब जल्द उनके कॉलेज खुल जाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई मुतासिर ना हो? देखिए आसमी, जैसे जैसे सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल होता है उस हिसाब से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स उनकी तरफ से मीटिंग्स यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत हुई थी 8 क्लास तक जो है यहाँ पे स्कूल्स खुले थे, उनकी मीटिंग के बाद ही ये फैसला यहाँ पे लिया गया था डिप्टी कमिश्नर द्वारा। उसके बाद फिर से 4 क्लास फिर से यहाँ पे बढ़ा दिया गया, कहा कि हायर सेकेंडरी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे खुलनी बहुत जरूरी है क्योंकि अब एग्जाम जो है वो बहुत अनकरीब है। उसके मद्देनजर भी कहीं ना कहीं जो है अभी 12th तक जो है जो क्लासेस हैं वो अभी यहाँ पे खोले जा चुके हैं, लेकिन कॉलेजेस अभी भी बंद है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से उसने जो तशद्दुद यहाँ पे भड़की थी लेह लद्दाख के अंदर, उसमें जो ज्यादातर जो है स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट थी जो कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ते हैं, तो उस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है उस समय देखी गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल होती है उसके बाद ही यहाँ पे जो है जिला प्रशासन की तरफ से स्टेप लिया जाएगा और जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं और फिर से एक बार जो है आहिस्ता आहिस्ता मामूल की जो धीरे धीरे हालात मामूल हो रहे हैं। 11 और मुलजमीन को यहाँ जमानत मिली है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लेह लद्दाख में सारे पूरे जो हालात हैं वो मामूल पर लौट आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। कई जगह पे मलबा है और गिरते पत्थरों से हालात खराब हो गए हैं। सफर करना फिलहाल बेहद खतरनाक हो गया है। मुगल रोड और एसएसडी रोड भी पूरी तरह से बंद है। रास्ता साफ करने का काम लगातार जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसे कश्मीर घाटी की लाइफलाइन कहा जाता है, एक बार फिर से बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा और पहाड़ियों से गिरते पत्थरों ने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। आज सुबह अफसरान ने तस्दीक की है कि हाईवे पर सफर करना इस वक्त बिल्कुल भी महफूज नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जानिब से साफ हिदायत दी गई है कि मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स तब तक सफर से गुरेज करें जब तक रास्ता पूरी तरह से साफ और काबिले सफर ना हो जाए। इसी के साथ मुगल रोड, श्रीनगर, सोनमर्ग, गुमरी रोड और सिंथल रोड भी बंद है। इन रास्तों पर बर्फ की मोटी सतह जमी हुई है जिससे सफर नामुमकिन सा हो गया है। सड़कें साफ करने का काम जारी है। मशीनें और मजदूर हर अहम मकाम पर तैनात हैं, लेकिन तब तक इंतजार करना ही बेहतर है। अफसरान ने लोगों से गुजारिश की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और हर अपडेट के लिए सिर्फ ऑफिशियल ट्रैफिक कंट्रोल से ही तस्दीक करें। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की ये खबरें सामने आ रही है, रास्ता बंद हो गया है पूरी तरह से। जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम की तब्दीलियां पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही हैं, खासतौर पर अगर हम 22 तारीख की बात करें तब से लगातार जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पे बर्फ होती हुई नजर आई है और जिसके चलते अभी नेशनल हाईवे की जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और जैसे ही ये बर्फ का सिलसिला शुरू हो चुका था तो उसके साथ ही नेशनल हाईवे पे जो रिस्क फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन कई सारे ऐसे प्रोन एरियाज हैं नेशनल हाईवे के जहाँ पे यूजुअली जब भी बारिश होती है या बर्फ होती है तो वहां पे लैंडस्लाइड्स या मड स्लाइड्स की सूरत हाल पैदा हो जाती है और वही करंटली सूरत हाल पैदा बंद हो चुकी है। कई सारे ऐसे
मुकामात है नेशनल हाईवे पे जहाँ पे अभी लैंडस्लाइड्स हो गई हैं या मड स्लाइड्स हो गई है, जिसकी वजह से जो आमद-रफ्त का जो सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर अभी रुक चुका है। हालांकि अगर हम बर्फ की बात करें तो बर्फ का सिलसिला लगातार इस टाइम पे जारी है। जब हम पहाड़ी एरियाज की बात करते हैं तो उस वजह से पूरा ट्रांसपोर्ट जो है वो रोक दिया गया है। हालांकि अभी मैन एंड मशीनरी लगातार जो है इस पे काम कर रही है, कोशिश की जा रही है कि जहां जहां पे भी जो लैंडस्लाइड्स या मड स्लाइड्स हुई हैं और उसकी वजह से जो अभी नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है, उसको लगातार जो है उस पे काम किया जा रहा है। खोलने की जो है कोशिश कितनी गाड़ियां यहाँ पर फंसी हैं इन रास्तों पर, क्योंकि पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है? अभी तक तो कोई ऑफिशियल फिगर जो है इसके बारे में जाहिर नहीं किया गया है कि कितने व्हीकल्स जो है अभी स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही मौसम की तब्दीलियां हुई थी और जब नेशनल हाईवे पे इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई थी तो उससे पहले ही जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ट्रैफिक जो व्हीकुलर जो मूवमेंट है उसको रोक दिया था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो अनअवेयर थे इस सूरत हाल से। जो कुछ तस्वीरें जो है हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है करंटली देखने को मिल रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि 2-3 लोकेशंस पे जो प्राइवेट व्हीकल्स है खासतौर पर वो वहां पे फंसी हुई थी जहां पे लैंडस्लाइड्स हुए थे। तो ये कुछ सूरत हाल जो है हमें मुख्तसरन देखने को मिल रही है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि बड़े पैमाने पे कोई स्टैंडर्ड जो व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो अटकी हुई है या जो व्हीकल्स जो है वो वहां पे फंसे हुए हैं। कोशिश लगातार की जा रही है कि जहां जहां पे भी अभी लैंडस्लाइड या मड स्लाइड्स हुए हैं उन एरियाज में जो है व्हीकुलर मूवमेंट को किसी भी तरीके से इजाजत नहीं दी जा रही है और वहां पे मशीनरीज को इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर भी काम जारी है। किस हद तक नुकसान पहुंचा है रास्ते को और क्या कोई बयान सामने आया है कि कब तक इसको साफ किया जा सकता है और क्या किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस रास्ते को साफ करने के लिए? वेल देखिए, जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस रही हैं उसके मुताबिक ये जो मौसमी सूरत हाल है एटलीस्ट हमें आज शाम तक इसी तरह से देखने को मिल सकती है। यानी कि जो बर्फ का जो सिलसिला है वो हमें बालाई इलाकों में इसी तरह से शाम तक देखने को मिल सकता है और उसके वजह से डेफिनेटली जो कामकाज जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे हम मशीन्स की बात करें या जो वहाँ पे मैन पावर इस्तेमाल किया जा रहा है तो डेफिनेटली उसमें टाइम तो लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटली कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे जो टेरेन की जो सूरत हाल है काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग और डिफिकल्ट बन चुकी है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो जाने माली जो नुकसान जो है वो ना हो पाए और उस वजह से जो व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो पहले ही रोक दी गई है, जिससे एक खतरा तो बिल्कुल बच चुका है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि लोग इस सूरत हाल में नहीं फंसेंगे या व्हीकल्स जो है उसमें नहीं फंसेंगे। बट ये जरूर है कि जहां जहां पे भी लैंडस्लाइड हुए हैं या मड स्लाइड्स हुए हैं वहां पे रोड को जो है क्लियर करने की कोशिश की जा रही है और डैमेज जो भी करंटली नेशनल हाईवे पे हुआ है इन पर्टिकुलर पैच पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पे उसको रिपेयर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि जो रेनफॉल और स्नोफॉल की जो सूरत हाल है पहाड़ी इलाकों में लगातार है, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा मशक्कत और जदोजहद जो है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को करनी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है जो मलबा अभी सड़कों पे लगा हुआ है को हटाया जा सके। मीर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को कश्मीर घाटी की लाइफलाइन भी कहा जाता है, अब ये पूरी तरह से बंद हो गया है, तो किस तरह से ये लोगों की जिंदगी को मुतासिर कर रहा है? वेल देखिए, अभी तक तो इस तरह की कोई बड़ी सूरत हाल बनी नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है नेशनल हाईवे को बंद हुए, तो जिसे हम कह सकते हैं कि लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो काफी ज्यादा मुतासिर हुए हैं। क्योंकि प्रियरली गवर्नमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो है प्रियर अरेंजमेंट्स करके रखे गए हैं। चाहे जो हम अशाई खुर्दनी की बात करें या जो जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में स्टॉक कर दी गई हैं ताकि यहाँ पे किसी तरीके की कोई कमी ना हो। हाँ, ये जरूर है कि जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो किसी हद तक मुतासर हुई है, लेकिन उसको लेकर भी जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि डिपार्टमेंट्स जो है कंसर्न एजेंसीज या जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस रोड को वापस जो है बराह किया जाए सो दैट कि व्हीकुलर मूवमेंट्स को वापस शुरू किया जाए। क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे हम जो टूरिस्ट की अगर हम बात करें बल्कि साथ साथ जो गुड्स जो कैरियज होते हैं यानी कि जो अशाया खुर्दनी की जो चीजें हैं उनको भी लाना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि इस स्ट्रगलिंग सूरत हाल में इस चैलेंजिंग पोजीशन में जो है सभी चीजों को कवर अप भी किया जाए, लेकिन साथ साथ जो व्हीकुलर मूवमेंट जो है उसको भी रवा किया जाए। तो ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं डिफिकल्टीज हैं इस टाइम पे मौसम की वजह से, और आने वाले वक्त में ये मजीद और बढ़ सकती है क्योंकि हम विंटर्स में दाखिल हो चुके हैं। तो मजीद आने वाले वक्त में हमें लगातार बारिशें या बर्फ होती हुई नजर आएगी। हालांकि ये तो इंटरमिनेंट था, ये तो 3 दिनों का एक वक्फा था, बल्कि आगे अगर जो टाइम चलता रहेगा तो इसमें बर्फ का जो सिलसिला है मजीद लंबे समय तक चलता रहेगा। तो उसको लेकर भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रहा है और खासतौर पर जो प्रोन एरियाज है
वहां पे ज्यादातर जो है फोकस रखा जा रहा है, सो दैट कि किसी भी तरीके से कोई भी व्हीकल, जिस तरह से हमने प्रीवियस सिचुएशन देखी, कोई व्हीकल ना ऐसी सूरत हाल में कहीं पे फंसे, तो उसको लेकर प्रेयरली जो है अवेयरनेस जो है सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, SDRF की बात करें, या यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी जो वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां से लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है कि सो दैट कि वो किसी भी तरीके से इस कठिनाई में ना फंसे और वो पहले ही अपने आप को सेफगार्ड करें। बिल्कुल, बारिश बर्फबारी का यहाँ सिलसिला जारी है, लेकिन इंतजामिया भी पूरी तरह से तैयार है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि डोडा जिले में भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर रघी नाला का इलाका पूरी तरह बंद हो गया है। रास्ते पर मलबा और गंदगी का भारी जमाव हो गया है, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कई लोग घंटों से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजामिया की ओर से रास्ता साफ करने के लिए मशीनें और टीमें भेजी गई हैं, लेकिन लगातार बारिश के चलते दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो फिलहाल इस रास्ते से सफ़र ना करें और ट्रैफिक पुलिस से ताज़ा अपडेट लेते रहें। अनंतनाग ज़िले के मशहूर सैलानी मकाम पहलगाम में सीज़न की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे पूरे वादी की फिजा ही बदल गई है। पहाड़ों और मैदानों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछते ही इलाका किसी हसीन पोस्ट कार्ड जैसा नज़र आने लगा है। महकमा मौसमियात की पहले से जारी वार्निंग के मुताबिक बर्फबारी तय थी और इस खूबसूरत बदलाव ने सयाहों और मकामी लोगों दोनों के चेहरे पर रौनक ला दी है। सयाहों की भीड़ पहलगाम की वादियों में खिंचती हुई चली आई है, जहां हर कोई इन नज़ारों को कैमरे में कैद करने में जुटा है। मकामी टूरिज्म कारोबारियों को उम्मीद है कि इस जल्दी हुई बर्फबारी से आने वाले दिनों में सयाहों की तादाद और बढ़ेगी, जिससे कारोबार को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा मौसमियात ने सयाहों को सावधानी बरतने और मौसम से जुड़े अपडेट पर नज़र रखने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फबारी के बाद तापमान में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है। हम यहाँ 2 दिन से हैं, लेकिन आज का जो यहाँ का मौसम चेंज हुआ है, जो बर्फबारी हुई है आज, इससे मतलब क्या ही बताए, मतलब रियल हेवन ऑन अर्थ यही है। आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए यहाँ पर। कहीं हमको नहीं लगता है मिलेगा। हम बहुत जगह ट्रैवल किए हैं, लेकिन ये यहाँ का जो माहौल है, मतलब जो नज़ारा है, जो सुंदरता है, ये वाकई काबिल तारीफ है। हाँ, मेरा नाम है कौशिक। हम लोग आए हैं कोलकाता से। अभी कश्मीर जो है हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का खाना, यहाँ का मौसम, यहाँ का लोगों के साथ बढ़िया है। और इधर अभी बढ़िया है, स्नोफॉल हुआ है रिसेंट, तो आप ज़रूर आइए। और कश्मीर एकदम सेफ है, और अभी तो एकदम पूरा सेफ है। आइए कश्मीर, डरने का बात नहीं है। कुछ चीज़ें तो होता रहता है हमेशा ही, चाहे यह जम्मू कश्मीर हो या अलग स्टेट हो, उसमें डरने के वाली कोई चीज नहीं है। कश्मीर जरूर आइए। कश्मीर एक जन्नत है, एक हेवन है। प्लीज 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 जरूर आइए। कश्मीर वादी के पहलगाम और कई ऊंचाई वाले इलाकों में आज सुबह ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस मौसम बदलाव ने पूरे इलाके की फिजा को ठंडा और दिलकश बना दिया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और वादी के ऊपरी हिस्सों में हल्की से लेकर दरमियानी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इस ताज़ा बर्फबारी से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने वक्त से पहले ही गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। सयाहों के लिए ये नज़ारे बेहद दिलकश हैं, लेकिन साथ ही प्रशासन ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि ये वेट स्पेल कल दोपहर तक जारी रह सकता है। सयाहों और आम मुसाफिरों से कहा गया है कि वो पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करने के वक्त सावधानी बरतें। हमने बहुत कुछ देखा है कश्मीर में, गुलमर्ग, सोनमर्ग, हम हर जगह घूमे हैं। और हम श्रीनगर भी लोकल हम बहुत घूमे हैं। हाँ जी। तो अभी बारिश पड़ रही है। हाँ जी। एंजॉय कर रहे हैं बारिश में? हाँ जी, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। हमने कश्मीर घूमे, हम श्रीनगर घूमे, हम बहुत सारी जगह घूमे, बहुत सुंदर था। टूरिस्टों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि कश्मीर आना चाहिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्नो देखने को भी मिलेगा और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। मेरे साथ अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लोग हैं। हम सारे चंडीगढ़ से फ्रेंड सर्कल हैं। हम सारे चंडीगढ़ से कश्मीर घूमने आए हैं। क्या क्या देखा आपने कश्मीर में? हम सोनमर्ग गए, फिर हम गए थे गुलमर्ग गए थे, अभी पहलगाम जा रहे हैं।
बहुत अच्छा लगा है हमें, कश्मीर दोबारा आने का भी मन है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत बहुत। हमें कल हल्की स्नोफॉल मिली थी, आज लगता है कि ज़्यादा हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ डल लेक गई, सोनमर्ग गई और गुलमर्ग गई। मतलब जन्नत है ये, बहुत। मतलब सुना था मैंने कि ये, मतलब सिर्फ सुना था ये कि हाँ जन्नत है, बट ये देखने में बहुत अच्छी जगह है। और मैं हर किसी को यही कहूँगी कि यहाँ एक बार तो ज़रूर आएँ, बार बार आएँ। मैं बहुत भाग्यशाली, मतलब हमने शिमला में देखा हुआ है बट जस्ट स्नोफॉल होते हुए नहीं देखा, और अब स्नोफॉल होते हुए देखेंगे और बहुत खुशकिस्मत हैं हम लोग। मैं चाहती हूँ, मैं अपने मतलब पूरे इंडिया को कहूँगी कि यहाँ आके ज़रूर एक बार देखें। कश्मीर बहुत अच्छी जगह है और ज़रूर आएँ यहाँ। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है। वहीं ऊपरी पहाड़ी हिस्सों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। कठुआ वाक़े बनी सब डिवीज़न के छतरगल्ला इलाके में हल्की से दरमियानी बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफ़ेद चादर ने जहां इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी है, वहीं दर्जे हरारत गिरने से लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। हीरानगर, बिलावर और कठुआ के कई हिस्सों में बारिश और का दौर लगातार जारी है। सड़कें भीग गई हैं और ठंडी हवाओं ने कंपकपी बढ़ा दी है। मकामी किसानों को फसलों की फिक्र सताने लगी है। बेमौसम बारिश और बर्फबारी का असर ज़राअत पर भी पड़ सकता है। वहीं महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी है कि आने वाले कुछ घंटों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। जिला कठुआ में बीती रात से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कठुआ के मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो हीरानगर से लेकर कठुआ तक तमाम मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं बनी सब डिवीजन के छतरगला इलाके में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने की वजह से ठिठुरन बढ़ चुकी है। वहीं बारिश की वजह से किसानों की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि धान की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है। ऐसे में किसानों को चिंता है कि अगर बारिश इसी तरह से रही तो फसल को नुकसान हो सकता है। बारिश की वजह से अधिकतर नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए तमाम लोगों को नदियां और नालों के पास ना जाने की अपील की है। इसके साथ साथ प्रशासन ने एहतियातन तौर पर 2 दिन के लिए छुट्टियां स्कूल में डाल दी हैं। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। आपको बता दें कि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फबारी का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले कुछ घंटों में इस तरह का मौसम बना रहेगा। बता दें कि बारिश, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और ऊपरी पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है। वहीं ऊपरी पहाड़ी हिस्सों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। कठुआ वाक़े बनी सब डिवीज़न के छतरगल्ला इलाके में हल्की से दरमियानी बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफ़ेद चादर ने जहाँ इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी है, तो वहीं दर्जा हरारत गिरने से लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। हीरानगर, बिलावर और कठुआ के कई हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। सड़कें भीग गई हैं और ठंडी हवाओं ने कंपकपी बढ़ा दी है। मकामी किसानों को फसलों की फिक्र सताने लगी है। बेमौसम बारिश और बर्फबारी का असर ज़राअत पर भी पड़ सकता है। वहीं महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी है कि आने वाले कुछ घंटों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, क्या जानकारी है, किस तरह से अब मौसम यहाँ पर बदल गया है पूरी तरह से, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से मौसम की बात करें तो मौसम ने पहले ही कहा है वो कैबट की है, और हम देख रहे हैं कि अगर हम मैदानी इलाकों में जो है कल जो है बारिशें थी और आज जो है हल्की फुल्की जो है बारिशें पड़ रही है। और अगर हम ऊपर वाले इलाकों की बात करें, पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में जो है कल रात को जो है थोड़ी हल्की फुल्की जो बर्फबारी जो है वो हुई थी। मगर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पहलगाम की, तो पहलगाम क्योंकि एक बार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पर जो है पर्यटक जो है लगातार आ रहे हैं। और जिस तरीके से हाल ही में जो है
वहाँ पे जितने भी पर्यटक स्थल है वो खोले गए हैं। इससे एक पॉजिटिव जो मैसेज जो है लोगों में चली जाती है और इसके बाद ही हमने देखा कि अब जो है वहाँ पे स्नोफॉल जो है हो गई है और इससे जो है पर्यटकों में जो है काफी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके हमने सुबह सवेरे पर्यटकों से बात की, उनका यही कहना है कि हम यही चाहते हैं हम फिर से जो है कश्मीर आइए और कश्मीर में एक जन्नत जो है फिर से हम देखेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह मैसेज दी है कि हम जम्मू कश्मीर के जितने भी रहने वाले यहाँ के लोग हैं वो मेहमान नवाजी में जो है सबसे आगे हैं और हम दुनिया भर के लोगों को ये मैसेज देते हैं कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कश्मीर घाटी आए और कश्मीर घाटी के जो है वो पहलगाम आए और यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट देखे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखे, यहाँ पे फॉल्स देखे, यहाँ पे जो पहाड़ देखे, नदियाँ देखे और यहाँ पे जो है जिस तरीके से यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और जिस तरीके से अब जो है यहाँ पे पहली स्नोफॉल जो है वो हो गई है, उससे जो है लोगों की जो ट्रेड में या लोगों के जो कारोबार में जो है इससे बिल्कुल कारोबार में भी इजाफा होगा। बेहद खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे हो गए हैं। अब किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे हो गए हैं, सयाहों को अपनी तरफ खींचेंगे, तो किस तरह से अब कारोबारी और जो सयाहत से जुड़े कारोबारी हैं वो सयाहों के इस्तकबाल के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं खास? देखिए सदफ, जिस तरीके से पहले ही अगर हम पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें या टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें, हमने देखा कि जब भी ऐसी स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल के पहले ही दिनों में अलग अलग इवेंट्स जो है वहाँ पे किए जाते हैं। चाहे होटलियर्स की बात करें, होटलियर्स जो है अपनी जगह पे कहते हैं, मगर जो पब्लिक डोमेन पे आता है जिसमें जो है सभी लोग इनवाइटेड होते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी लोग इनवाइटेड होते हैं, तो उसमें जो ओपन इन्विटेशन होता है और एक बड़ा एक मेगा शो जो है वो पहलगाम में होता है जिसको फेस्टिवल भी कहा जाता है, तो वो वहाँ पे इनाकात किया जाता है हर साल। और हर साल जो है लाखों की तादाद में जो है वहाँ पे लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं। वो चीज लेके जो है वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है तैयारी में जो है वो लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात वहाँ की जो फैसिलिटीज है, क्योंकि अब जो है ठंड आ गई है और ठंड में जो है होटल में जो है हर एक होटल में जो है गर्मी की फैसिलिटी जो है वो रखी गई है। और गर्मी रखी गई है कि पर्यटकों को जो है काफी ठंड होती है लगती है, क्योंकि बाहर जो है बर्फबारी होती है, इसकी वजह से जो है हर एक फैसिलिटी जो है उनको खोलने चाहिए। चाहे हम घोड़ा गाड़ी की बात करें, चाहे हम व्हीकल्स की बात करें या 4x व्हीकल्स की बात करें, वो तक जो है रखा गया है ताकि तमाम तरह से तैयारियां मुकम्मल यहाँ कर लीजिए। जुनैद, जहाँ एक तरफ सयाहों और कारोबारियों के चेहरे पर खुशी आ गई है क्योंकि बर्फबारी हुई है, इससे कारोबार में इजाफा होगा, लेकिन किसानों की फिक्र यहाँ बढ़ गई है क्योंकि बेमौसम ये बारिश और बर्फबारी उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं कश्मीर घाटी में तो जिन्होंने अपनी फसल अभी तक नहीं काटी है, क्योंकि अभी जो है हार्वेस्टिंग का सीजन जो है पीक पे चल रहा है कश्मीर घाटी में। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से लेके जो भी वहाँ पे अगला है, अगर उन इलाकों की बात करें तो वहाँ पे भी अभी जो हार्वेस्टिंग की जाती है एप्पल्स की। और अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे एप्पल जो मालिकान है जिनके ऑर्चर्ड्स है, तो इनका यही कहना है कि अभी भी हमारे जो फसल है वो अभी भी जो है पेड़ों पे ही है और अब उनको उतारना जो है अभी बात है। मगर जिस तरीके से अभी जो है लाइट स्नोफॉल या लाइट रेनफॉल की बात करें वो हो गई है, इससे जो है चिंता का विषय जो है वो बन गया है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है यातायात जो भी स्नोफॉल या बारिशें होती है तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बारिश और बर्फबारी का सिलसिला है और महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि कुछ वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जहां एक और लोगों में खुशी है तो किसानों के चेहरों पर मायूसी है। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि डोडा ज़िले के ऊपरी इलाकों में आज सुबह सुबह मौसम का पहला बर्फीला तोहफा देखने को मिला है। भदरवा, गुलडंडा और पादरी के वादियों में हुई ताज़ा बर्फबारी ने नज़ारे भी हसीन कर दिए हैं और ठंडक भी बढ़ा दी है। लोगों और सयाहों ने बर्फ से ढकी पहाड़ियों के दिलकश नज़ारे देखे, लेकिन इसके साथ साथ सर्द हवाओं और गिरते दर्जे हरारत ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। जिला इंतजामिया ने एहतियातन आज और कल के लिए स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। सभी अफसरों को
अलर्ट पर रहने और बिजली, पानी और सड़क के सफाई जैसे ज़रूरी इंतजामात दुरुस्त करने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि भदरवा, चंबा और गुलडंडा पादरी रूट पर ख़ास निगरानी रखी जाए ताकि कोई हादसा ना हो। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 24 घंटे में ऊपरी इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी जारी रह सकती है। सर्द हवाएं भी पूरे हफ्ते चलती रहेंगी। इस बीच बर्फ से ढके भदरवा के नज़ारे एक बार फिर मिनी कश्मीर को विंटर वंडरलैंड में तब्दील कर रहे हैं, जहां नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स की आवाजाही भी तेज हो गई है। सर, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। तो सर, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है क्योंकि आज से 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा खुश्की थी, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अचानक से मौसम ने करवट बदली है, जो हिली एरियाज में बर्फबारी देखने को मिली है और मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई हैं। तो इसमें जो ज़मींदार तबका ये काफ़ी खुश नज़र है क्योंकि आगे अभी सीज़न आने में लोगों ने खेती बाड़ी करनी है, गुंदम वगैरह की खेती बाड़ी करनी है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने जगह जगह पे आग जलाई है। हमारे इधर डोडा के एरिया, डोडा के अतराफ में भी लोग आग सेक रहे हैं, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा हुई है। मौसम में तब्दीली आना तो जरूरी था। अभी कुछ दिनों से काफी मौसम खुशक हो गया था, तो मौसम का ठंडा होना भी बहुत जरूरी था। अभी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी गिरी है, इसका आना भी जरूरी था क्योंकि मौसम का चेंज होना वक्तन फवक्तन, जिस वक्त मौसम जिस हिसाब से चेंज होना हो तो वो होना चाहिए जरूरी, लेकिन इतना भी मौसम खराब ना हो कि लोग परेशान हो। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे पिछले 2 महीनों में मौसम काफी खराब रहा और लोगों को काफी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी जो बर्फ गिर रही है और बारिशें हो रही हैं, तो अगर ज्यादा बारिश आ जाए तो इससे जमींदारों का काफी नुकसान भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त जो लोगों की फसल कटाई का और सीजन होता है, फसल को जमा करने का सीजन होता है, जो साल भर उन्होंने मेहनत की हो उस वक्त उनको उसको इस वक्त जमा करना हो, तो अगर ज्यादा देर तक मौसम खराब रहा तो लोगों को फसलों का काफी नुकसान और हो सकता है।